आपका स्वागत है। आइए खबरों की ओर रुख करते हैं। आज 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बहुत सारी शुभकामनाएं। आज महिला दिवस के अवसर पर निरंजन चौहान जी ने अपने आवास पर महिला सशक्तिकरण और महिलाओं को उत्साह बढ़ाने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। महिला सशक्तिकरण, महिलाओं को उत्साह को बढ़ाने के लिए निरंजन चौहान जी ने उस कार्यक्रम का आयोजन किया था। इस कार्यक्रम में विधायक सहदेव सिंह कुंडी जी भी अपने पत्नी के साथ पहुंचे और महिला सशक्तिकरण और महिलाओं को उत्साह को बढ़ाने वाले के लिए उन्होंने भावनात्मक भाषण भी दिए। उसके बाद अरुणा राणा ने भी एक भावनात्मक भाषण दिया। उत्तराखंड यूपी से अलग होकर उत्तराखंड बनाने में महिलाओं का ऐतिहासिक भूमिका रही। महिलाओं की भूमिका अग्रणी रही। महिला आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा दिया। आज तभी उत्तराखंड बन पाया। महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। महिलाओं ने आंदोलन में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। महिलाओं ने आंदोलन को एक बड़ा रूप देकर उत्तराखंड बनाने में सहयोग किया। आज इसी अवसर पर अरुणा राणा के भाषण काफ़ी भावनात्मक रहे। आइए जानते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। इस कार्यक्रम में खेल प्रतियोगिता, ट्रेडिशनल नृत्य, भजन कीर्तन ने सबका मन मोह लिया। आइए देखते हैं इनकी एक झलक। जोरदार ताली और शांति प्रभा जी, आज जोरदार ताली। देखिए सर, मैम को भी लेके आए, कितनी बड़ी बात है। आज मैं मैम से पहली बार मिली हूँ। जोरदार ताली। अब मैं चाहूंगी कि मैम कुछ शब्द रखें। मैम थोड़ा आप सभी के अंदर मोटिवेशन भरे, अपने जो भी एक्सपीरियंसेस रहे हैं मैम ने जो भी। ठीक है, मैं विधायक को बुलाना चाहूँगी। अच्छा ठीक है। भारत माता की, भारत माता की। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के इस कार्यक्रम में उपस्थित अपने इस कार्यक्रम के संयोजक हमारे बहुत ही वरिष्ठ जो लगातार समाज के बीच में रहते हैं और जिन्होंने सेना में रहकर भी देश की सेवा की है और सेवानिवृत्ति के बाद भी समाज के साथ लगे रहते हैं। हमारे बड़े भाई आदरणीय निरंजन चौहान जी, हमारी बिटिया बहुत सक्रिय जो सभासद है यहाँ से अंबिका चौहान जी, और यहाँ पर उपस्थित हमारे सुखदेव पासवान जी मंडल अध्यक्ष, रिंकू चौधरी जी, नितिन जी, और यहाँ पर सभी उपस्थित मेरी माता और बहनें, और इतना सुंदर यहाँ पर अभी जो माँ भगवती का जो यहाँ पर भजन चल रहा था, हमारी बहनें कीर्तन मंडली की, मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। वास्तव में ऐसा लग रहा था कि हमारी बहनें भजन गाती रहे और हम लोग ताली बजाकर सुनते रहे और भजनों का आनंद लेते रहे। लेकिन आज क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और बहुत जगह आज कार्यक्रम है। आदरणीय बड़े भाई निरंजन चौहान जी ने जब कल कहा तो मैं आऊंगा 5 मिनट के लिए जरूर आऊंगा कि मिसिस को भी लेके आना, मैंने मिसिस को भी लेके आऊंगा, क्योंकि आज कार्यक्रम ही जो हमारी मातृशक्ति के लिए और हम सब लोग साथ में हैं। हमारे शांति प्रभा जी, हमारी सभासद किरण पवार जी अभी आई हैं, हम लोग साथ में। और आपने देखा होगा कि 2014 से जब से इस देश की बागडोर, इस देश की यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने संभाली है, सबसे पहले एक संकल्प लिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्योंकि बेटी को बचाना भी और बेटी को पढ़ाना भी है। और आज आपने देखा होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी और अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, हम सब लोग
लखपति दीदी, देश में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। और आप देख रहे हो कि जो हमारे महिला समूह, हमारे प्रदेश में 1,63,000 महिला समूह, जिसमें हमारी बहनें जो NRNM के माध्यम से, रीप के माध्यम से जो अपने महिला समूह चला रहे हैं। और निश्चित रूप से लखपति नहीं, हमें तो इस बात की खुशी है कि हमारे क्षेत्र की महिलाएं, जो हमारी बहनें हैं, वो लखपति नहीं, बहुत से महिला समूह हमारे करोड़पति की श्रेणी में आ चुके हैं इस विधानसभा में। मैं बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि मातृशक्ति के बिना समाज आगे बढ़ नहीं सकता। क्योंकि पुरुष और महिला दोनों एक गाड़ी के पहिए हैं, और अगर गाड़ी का एक पहिया खराब हो जाए तो गाड़ी चलेगी नहीं, चलेगी ना। इसलिए बिना मातृशक्ति के भी समाज को, देश को आगे ले जाना, सोचना भी संभव नहीं है। और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने भी कहा और हमने भी कहा कि सबसे पहले बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, कि बेटी को बचाना भी और बेटी को पढ़ाना भी है। और आज आपने देखा होगा कि निश्चित जब हमारी सरकार आई है, आपने देखा होगा कि 33% आरक्षण, 50% आरक्षण पंचायत चुनाव, नगर निकाय चुनाव में भी महिलाओं के लिए आरक्षण रखा गया। और अभी एक अधिनियम और बना है कि लोकसभा और विधानसभा जो अगला परिसीमन होगा तो 33% सीटें हमारी मातृशक्ति के लिए रिजर्व रखी जाएगी, क्या वो विधानसभा हो क्या वो लोकसभा। और जो हमारी बहनें भी चुनकर जाएंगी, आज हमारी बेटियां यहाँ अंबिका है, तो अच्छा लगता है। इसलिए मैं बधाई देना चाहता हूँ। और मेरे लिए कभी भी कोई काम होगा, हम सब लोग साथ में, आज अगर एक ही कार्यक्रम होता तो मुझे अच्छा लगता कि बहनों के कुछ विचार भी हम सुनते, आपके कुछ सुझाव भी हमें मिलते, और आपके सुझाव और विचारों को संकलन करते हुए हम आगे क्षेत्र का विकास करते। लेकिन आज मैं आप सबके साथ हूँ, मेरे लिए कोई भी काम होगा, हमारी इतनी अच्छी कीर्तन मंडली यहाँ पर है, कोई भी सामान की आवश्यकता होगी तो हम लोग साथ हैं, चाहे वो हारमोनियम हो, ढोलक हो, मजीरे हो, चिमटे हो, दरी हो, कुछ भी हो। क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अपना धर्म, अपना सनातन, अपनी संस्कृति, अपनी भाषा बोली, अगर इसको हम लोग संरक्षण नहीं करेंगे, हम लोग इसका संवर्धन नहीं करेंगे, हम लोग इसको आगे नहीं बढ़ाएंगे तो कौन करेगा। इसलिए मैं अपनी बहनों को बहुत बहुत बधाई देते हुए आज उपस्थित सभी महिलाओं को सबसे पहले तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हमारे माननीय निरंजन चौहान जी और उनकी सुपुत्री का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम किया। और मुझे बिल्कुल भी इसका कोई आइडिया नहीं था कि इतना भव्य प्रोग्राम होगा। एक्चुअली तो मैंने सुना था कि वहाँ पर एक है आज के कार्यक्रम का, तो मैंने कहा उसका हिस्सा बनते हैं। वैसे मैं बहुत कम जाती हूँ, मैं हमेशा से अपने काम में, अपने प्रोफेशन, मतलब मैं क्या, हम में से 95% महिलाएं अपना घर, अपने हस्बैंड, अपने सास ससुर, अपने बच्चे, हमारा जीवन इन्हीं में ही निकल जाता है। ऐसा नहीं कि किसी के अंदर टैलेंट नहीं है या वो कुछ कर नहीं सकती है, हर कोई सशक्त है। महिला सशक्तिकरण, इसीलिए एक नाम दिया गया है। और इसी वजह से हम अपने घर की जिम्मेदारियों की वजह, क्योंकि हमारा सबसे पहला कर्तव्य हमारा घर, हमारा परिवार होता है। अगर हम अपने घर और हम अपने परिवार को नहीं देख सकते, हम उनके लिए उन चीज़ों पे खड़े नहीं उतरते, तो हम कभी दूसरों के लिए भी कुछ नहीं कर सकते। मेरी ये सोच है, मेरा व्यक्तिगत अपना मानना। मैं हमेशा से बहुत अच्छी स्पीकर रही हूँ और मैं यहीं पैदा हुई हूँ, इसी सेलापुरी में, और यहाँ बैठे कम से कम 90% लोग मुझे जानते हैं बचपन से। मेरी भाभियाँ, मेरे बहनें, मेरे पड़ोसी, मेरी सहेलियाँ, बहुत से लोग यहाँ आए हैं जिनसे मुझे आज यहाँ पे मिलना, मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि इतनी लोग मुझे यहाँ पे मिल जाएंगे। और जो है, लेकिन जब हमारे बच्चे थोड़ा बड़े हो जाते हैं
तो हम जो है सोचते हैं कि नहीं, अब हमें थोड़ा सा अपने घर से बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि समय समय पे उम्र के साथ साथ हर जगह हर क्षेत्र में हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं। हम समाज में भी अच्छी बुरी चीजों को देखना, उनके लिए आवाज उठाना और बोलना, वो भी हमारा कर्तव्य है। भगत सिंह पैदा हो, झांसी की रानी पैदा हो, लेकिन वो पड़ोसी के घर में पैदा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। हमें खुद भी आगे आना है। मेरी बेटी ने 12th पास किया, उसके बाद वो कॉलेज गई। सबसे उस समय मैं जॉब कर रही थी। आज मैं अपने मन की बातें आपको बताती हूँ। सबसे पहला मेरे अंदर एक प्रश्न आया था कि हमने बच्चों को बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ाया है और मैं खुद भी टीचर रही हूँ, उसका प्रतिफल बच्चों को मिलता है। जब बच्चों को एक अच्छा माहौल मिलता है, बच्चे आगे बढ़ते हैं और वो जाते हैं। मेरे मन में एक चीज आई थी कि हम सक्षम थे करने में, बहुत से लोग हैं नहीं कर पाते, बहुत से लोग। और मैं तो बहुत आराम का जीवन जी सकती थी, सब कुछ, लेकिन मैंने सोचा अगर मैं किसी के लिए और समाज के लिए कुछ कर सकती हूँ तो मुझे करना चाहिए। मुझे ऐसा, मैंने ये सोच के जॉब छोड़ी थी कि मैं जो हमारे सेलापुरी क्षेत्र में इतने गरीब लोग हैं जो इधर उधर से आके बस गए हैं या गढ़वाल से भी आए हैं, एक एक कमरे में वो गुजारा कर रहे हैं, तो मैं कुछ ऐसा एनजीओ के थ्रू या किसी थ्रू में ऐसा करूंगी कि मैं उन बच्चों को पढ़ाऊंगी। यही मैं कर सकती हूँ। अपने घर से कोई किसी को कुछ नहीं देता है और मैं देने वाली भी नहीं हूँ, ना मुझे चाहिए ना मैं देने वाली हूँ। बट हाँ, शिक्षा और ज्ञान वो मेरा उद्देश्य था कि मैं लोगों को दूंगी, बच्चों को बांटूंगी, पर बहुत सी वजहों से हम नहीं कर पाए। फिर मैंने सोचा क्योंकि कहीं पर जगह लेना, किराए पे लेना, वहाँ जाना और बहुत मुश्किल होता है, इतना आसान नहीं होता। बोलना, सपने देखने में और उनको धरातल पे साकार करने में जमीन और आसमान का फर्क होता है। उसके बाद हमारी खुद की जमीन है, हमने फिर अपने ही घर पे जो है एक विद्यालय खोला और हमारी जो है मेरी पूरी वो थी कि हम उसमें हर किसी के लिए एडमिशन ओपन रखें। उसमें बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े घरों से भी बच्चे आते हैं, बहुत ही अच्छे, जिनके फादर फॉरेन में हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज में काम कर रहे हैं, मदर्स टीचर हैं, बहुत बड़े बड़े स्कूल्स में पढ़ा रही हैं। और बहुत ऐसे लोग भी आते हैं जो नहीं कर पाते, सिंगल मदर हैं, नहीं कर पाती, क्या करेगी वो, किराया भरेगी या कैसे कैसे करके वो उनका पेट का गुजारा कर रहे हैं, वो कहाँ से करेंगे, है ना। चलिए वो एक अलग बात है। और रही महिला सशक्तिकरण की बात, मैं कहती हूँ, मैं बहुत जगह रही हूँ मेरे हस्बैंड के साथ, मुझे सौभाग्य मिला कि मेरे हस्बैंड आर्मी में थे, लेकिन जितनी बुलंद और जितनी स्ट्रॉन्ग उत्तराखंड की महिलाएं हैं, उनका सामना मुकाबला कोई नहीं कर सकता। जो ये उत्तराखंड राज्य है, ये हमें मिला था, ये अकेला ऐसा राज्य है जो महिलाओं ने लिया है आंदोलन करके। ये पूरा महिलाओं द्वारा बनाया गया राज्य है उत्तराखंड राज्य, ठीक है। और जब इसमें कुछ भी गलत चीजें हमारे सामने ही बनाई है, मैं उस समय 13-14 साल की थी जब इसके लिए इतने भयंकर आंदोलन हुए थे कि मैं उन सब चीजों को बयान नहीं कर सकती जिसमें कितने लोग गए हैं, कि मेरे पास शब्द नहीं है उन सब चीजों को बयां करने के लिए, मैं बोल नहीं सकती हूँ। पर वो घाव हमारे दिलों में है और हमारे दिमाग में है, जिन्होंने एक जगह बना रखी है, जिन्हें हम कभी नहीं भूल सकते, कभी भी नहीं। और आज अगर किसी के साथ भी कुछ गलत होता है ना, तो मुझे मेरे मन से एक ही आवाज आती है कि हमने इसीलिए ये उत्तराखंड बनाया था। और हमारी जो ये महिलाएं हैं जो ये उत्तराखंड बना सकती हैं, इसको सुंदर बनाने का और अच्छा समाज बनाने का कर्तव्य भी हमारा ही है। इसे आगे भी हमने ही अच्छा बनाना है, हमारे लिए, हमारे आने वाले बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, ठीक है। कोई भी दूसरा जो है हमारे करे कराए, हमारी मेहनत और हमारे जो हमारा इतनी मेहनत से बनाया हुआ ये उत्तराखंड है, इसकी मलाई ना चाट जाए, ठीक है। ऊपर ऊपर की मलाई चाटने के लिए बहुत आ जाते हैं, लेकिन हम महिलाओं को हर किसी के हक की बात करनी है, अपने हक की बात करनी है और हमेशा जागरूक रहना है, ठीक है। जितने कष्ट से, जितनी मुश्किलों से हमने ये राज्य बनाया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटियों के बारे में आप सबको ही पता है। ये नहीं है
कि दूसरे की ही बेटी अगर कभी कुछ उनकी बात, तो सनातन धर्म आज से 5000 साल पहले महाभारत हुई थी। ये आज का बना हुआ नहीं है कि इसको 100 साल का या 200 साल का इसका इतिहास है। इसका पूरे 5000 सालों से भी पहले का इतिहास है। ये नया नया नहीं है, ठीक है। पर ये है कि हमें अपने धार्मिक कार्यों के साथ साथ, इनके साथ साथ हमें अपने आसपास का समाज भी सुधारना है। मेरे साथ क्या हुआ और मैंने कितनी चीजें फेस करी, मैं उन सब चीजों को यहाँ पे सैलाब देखा महिलाओं का पूरे पहाड़ का। मेरे मन से एक आवाज आई कि अभी भी हमारे उत्तराखंड में औरतें जिंदा हैं, हमारे उत्तराखंड में जिंदा औरतें रहती है, जिंदा। उस दिन मुझे लगा था कि हाँ, अगर ये औरतें खड़ी हैं तो ये मेरे साथ भी खड़ी हो सकती है, ये अन्याय के खिलाफ कहीं भी खड़ी हो सकती है, ठीक है। तो हमें हमेशा ही अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी है जब कहीं भी कुछ भी गलत होता है, ठीक है। उन चीजों को लिपा पोती नहीं कर देनी और भूल नहीं जाना है, समझिए। ये है महिला सशक्तिकरण। और कहीं भी कुछ भी होता है ना तो वो सबके लिए, कल वहाँ हो रहा है, परसों वहाँ होगा। कहते ना एक लकड़ी होती है, उसे कोई भी तोड़ सकता है। जब हम मिलके रहेंगे और जागरूक रहेंगे तो कोई भी हमें तोड़ नहीं पाएगा। हमारे उत्तराखंड से 1000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है LUCC के नाम पे। सरस्वती देवी वहां से जा रही हैं, श्रीनगर से पैदल यात्रा करी है उन्होंने, आज वो दिल्ली पहुंचे हैं। दुख होता है, मुझे तो बहुत दुख होता है। हमारे पास पैसे हैं ही कहाँ, ये बताओ ना। यहाँ तो चलो किराए से चल रहे हैं सबके घर, पहाड़ों में भी जाओ ना, फसल सारी बंदर खा रहे हैं। हाँ, स्कूल के दरवाजे नहीं है स्कूलों में, भालू अंदर तक आ रहे हैं। हम इस बात पे खुश नहीं रह सकते ना कि ना मुझे तो बहुत अच्छा मिल रहा है, मैं तो नई सुविधाओं में हूँ। हमारा उत्तराखंड में सिर्फ देहरादून ही एक थोड़ा डेवलप्ड एरिया है, बाकी के जिले तो सब गाँव के जिले है ना। हाँ, बताइए, वो सब इतने 1000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ और मेरे खुद उसमें पैसे हैं, ठीक है। क्योंकि एक एजेंट थे, उन्होंने मुझे बोला कि LUCC में आप जो है पैसे जमा कीजिए। मैं कभी किसी चीज में भरोसा नहीं करती कि मैं ऐसे कहीं में जमा कर दूंगी। मैंने पूरा उसका ऑनलाइन पोर्टल निकाला, पूरी उसकी वो करी, मैंने पूरी इंक्वायरी करी। जब उसकी पूरी इंक्वायरी करी, वो सहकारी समिति थी जो गवर्नमेंट द्वारा अप्रूवल थी, उसमें गवर्नमेंट का भी अपना वो था। वो कोई ऐसी वैसी फर्जी समिति नहीं थी कि हमने 100 रुपए जमा करके 10 महिलाओं या पुरुषों ने कोई समिति खोल दी। गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई समिति थी, ठीक है। कहाँ गया वो पैसा? 1000 करोड़ रुपए का जब इन्होंने पूरा गबन कर दिया तो उसके बाद जो है फिर वो क्या कहते हैं उसका नाम, कौन सी योजना है वो, लखपति दीदी योजना। हाँ, ये है लखपति दीदी योजना कि महिलाओं के पैसे ठगे जाएं। ये उत्तराखंड में ही क्यों हो रहा? मुझे ये बताया जाए कि हमारे, या तो हम मूर्ख हैं, हम बेवकूफ हैं, उसके बाद भी बस बात नहीं आती। तो ढोलक की जरूरत, अरे मैं दे दूंगी, किसको चाहिए ढोलक? ढोलक चिमटा मैं दे दूंगी। अगर ढोलक चिमटे के लिए बोल रहे तो कितने का आएगा ढोलक चिमटा? 5000 10,000 रुपए। हाँ, ढोलक चिमटे से काम हो जाएगा? बेटियां बचाओ, फिर नेताओं को परोसो, नेताओं को परोसो। और एक चीज मैं सबको बताना चाहती हूँ, जिनके भी रिश्तेदार पहाड़ों में हैं, अपने पहाड़ों में कब्जा रखें, पहाड़ों की जमीन ना छोड़ें। आप छोड़ के लोग यहाँ आ रहे हैं, आने वाला भविष्य उन्हीं का है जो पहाड़ में है। पूरे रिजॉर्ट बनाए जा रहे हैं, ठीक है। ये पूरा कब्जा हो जाएगा वहां पे, क्योंकि अब जमीनें नहीं है कहीं भी। धीरे धीरे उन्होंने पूरे पहाड़ कब्जा करने हैं, ठीक है। तो अपने पहाड़ों को, अपनी जगहों को बिल्कुल घुसपैठियों को इस तरह से ना दें, अपनी जगहों पे अपने पक्के कब्जे रखें। ये प्लेन में नहीं छोड़ रहे तो अब वहां का नंबर लगा दिया है ना। यहाँ एक एक कमरे में गुजारा कर रहे हैं, कैसे कैसे करके रह रहे हैं। क्या कभी उनकी हालत, अगर पहाड़ों में सुविधाएं होती तो लोग यहाँ क्यों आते? ये बताओ ना। एक कमरे में वही खा रहे हैं, वही हग रहे हैं, वही पूजा कर रहे हैं, पूरी जिंदगी उनकी वही बीत रही है। दिन भर कंपनी में, उसके बाद वो एक कमरा, उस कमरे के बाहर कोई जिंदगी नहीं होती। पहाड़ों में इतना सुंदर पहाड़, रिजॉर्ट बन रहे, पूरा घूमने के लिए दुनिया वहाँ जा रही है। तो क्या वो लोग अपने घर में नहीं रह सकते? पर वहाँ कुछ वही सुविधाएं नहीं है। क्या सुविधा है उनके लिए? कुछ काम ही नहीं हुआ उनके लिए। क्या काम हुआ आज तक? हुआ कोई काम? मुझे किसी पार्टी से लेना देना नहीं है। मैंने बताया, यहाँ सारे लोग मुझे जानते हैं। बताओ मैं आज तक कौन सी पार्टी के प्रचार में गई, चाहे वो कोई सी भी पार्टी रही हो। मुझे कभी किसी पार्टी से नहीं लेना था, कभी किसी चीज के लिए नहीं लेना था। लेकिन ये सारी बातें भुक्त भोगी हैं, बहुत नजदीक से इन सब चीजों को देखा है और कहाँ से
बिल्कुल अर्श से फर्श तक इस उत्तराखंड और खासकर हमारे सेलापुर की जो हालत बिगड़ गई है, तो मैं आपको क्या बताऊं, बहुत दुख होता है मुझे कि हमने क्यों ये उत्तराखंड बनाया था। तो आज महिला सशक्तिकरण में हम सब महिलाएं इकट्ठी हुई है, तो एकजुट एकमुठ होकर रहना है कि हमें कोई दोबारा धोखा ना दे, ऐसा किसी के धोखे में नहीं आना है, बिल्कुल एक होकर रहे। मैं ये नहीं कह रही कि मेरे पीछे चलो, जो मैंने बोल दिया मेरे नहीं। मोबाइल का जमाना है, सबके हाथ में मोबाइल है, सब कुछ देख रहे हो, हर कोई अवेयर है, ठीक है। और बिल्कुल ये धर्म के नाम पे, इसके नाम पे, उसके नाम, हम जब अस्पताल में जाते हैं, मेरा एक्सीडेंट हो जाता है, मैं वहाँ डॉक्टर से बोल लूंगी तो ये बता हिंदू है कि मुसलमान, तभी मेरा इलाज करना, बोलेंगे कभी? उस समय तो जान पे आ जाती है। रास्ते में मुझे कोई, मेरा एक्सीडेंट हो जाए, कोई गाड़ी वाला जा रहा होगा, तो वहाँ तो कोई मुल्ला जी हो, कोई सुल्ला जी हो, कोई भी हो, मैं तो बोलूंगी भाई तुम मुझे उठा के पहले हॉस्पिटल लेके जा, ठीक है, कोई बात नहीं, देखते रहो। आज हमारा दिन है, आज हमारा दिन है, आज हमारा दिन है, ठीक है। तो बात वही है कि अपने बेसिक मुद्दों के लिए, अपने बेसिक अधिकारों के लिए, अपने बच्चों की नौकरियों के लिए, ठीक है। कितनी नौकरियां हैं, कितनी नौकरियां चली गई, पोस्ट ऑफिस की सारी नौकरियां बाहर वालों को दे दी गई, हाँ, एम्स में बाहर वाले लगा दिए गए। क्या यहाँ पे 12वीं पास भी नहीं है क्या? कोई 12वीं पास भी नहीं है क्या? इतने अनपढ़ है हम लोग कि हमें 12वीं क्लास तक की नौकरी के लिए भी एलिजिबिलिटी नहीं मिली है। तो अब ज्यादा कुछ ना कहते हुए बहुत बहुत धन्यवाद, बाकी जागरूक रहे। धन्यवाद। नए नए खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।